अरे बाप रे मेरा बाबा तुम लोग भैया ठंडी कहाँ जाए बताइए आप लोग। पुलिस वालों ने अचानक निकाल दी ना नोटिस दिया ना कुछ दिया। बिल्कुल लड़की बेचारी पति नहीं है इसका। ये मेरे पिताजी है, मैं किसके सहारे रहूं। एक छोटा सा घर था, पापियों ने तोड़ डाले हमारा घर। बोलते बोलते हमने क्या ठंडी में अकड़ दिया। राण रेवा है, भीख मांग के पालता रहा। मेरे बाप ने मेरे को पाला पोसा, शादी ब्याह करा। इसका भी आदमी नहीं है। का घर का सदमा लगा के काय का सदमा। ए माता मेरे बाप को क्यों ले गई तू? क्यों ले गई? बाबा ए बाबा टीना ए बाबा। दूसरा एक ध्यान दूर करिए, अभी कलेक्टर साहब ने बताया या उनको जिसने बताया हो कि अस्पताल में मृत्यु हुई। डिस्चार्ज देख लीजिए, शाम को 5-6 बजे डिस्चार्ज होकर के यहाँ आया है, अस्पताल में भर्ती नहीं था। हाँ। ये डिस्चार्ज आप देख लीजिए, 28 तारीख को ये भर्ती हुए हैं और आप इसको वेरीफाई करिए। ये यही था, फिर जैसा ये बता रहे, मैं तो था नहीं, अपने को तो ये देखना है। अगर किसी का घर टूट जाएगा, कुछ भी होगा, तो आदमी को दहशत आएगी, बीमार होगा। और नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी, नगर निगम की मनमानी नहीं चलेगी। निगम प्रशासन मुर्दाबाद, गरीबों को न्याय देना होगा, गरीबों को न्याय देना होगा। नगर प्रशासन मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद। गरीब आदमी का यहाँ पर तोड़ने के लिए हिम्मत है। गरीब की आवाज नहीं है क्या? गरीब की भी आवाज है। पापा क्यों चला गया तू पापा? कुछ यार, मतलब अपन लोग इंसान पहले हैं यार, दुनियादारी तो सब बाद में। पापा तू क्यों चला गया? कोई अधिकारी देखने तक नहीं आ रहा, सुनने नहीं आ रहा, गरीबों की कोई वही नहीं है क्या? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये कल भैया कल नगर निगम और प्रशासन ने 25 गरीबों के रेलवे स्टेशन के पास घर टूटा है। हमारे पिताजी थे हमारे साथ, रात में अकड़ गए, घर तोड़ के पुलिस वाले चले गए। रात ही में अकड़ के मेरे पिताजी दम तोड़ दी। हम लोग कहाँ जाए बताइए आप लोग। अब हम कहीं के नहीं रहे, हमारा तो पिताजी भी चला गया जो हमको पाल के इतना बड़ा कर। हमारे छोटे छोटे बच्चे, बताइए आप लोग, आप ही लोग जो कुछ कर सकते हो बस। ये देखिए पूरा क्षति बीती सामान है। पुलिस वालों ने मेरे को धक्का भी दिए थे, यहाँ ये चोट लगी है कल, ये देखिए पूरी चोट लगी है। मेरे पिताजी को मैं कहाँ दूँ बताइए? मैं भी विधवा हूँ, मेरा आदमी नहीं है। भोला है, भोला। पूरा नाम? भोला तिवारी है। कब से रह रहे थे आप लोग? हम लोग तो अब सदी 80 साल हो गई हम लोग को। पूरी पीढ़ी नाना दादी सब इधर ही खत्म हुए हैं हमारे। यहाँ पट्टा था क्या आप लोग? पट्टा हाँ 2-3 घरों में मिला था पट्टा। यहाँ ये 11 घर में मिले थे पट्टे। अब मैं तो अभी की पूछो इन सियानियों से। आप क्या नाम है आपका? पूजा नाम है मेरा। मेरी लड़की का नाम है परी, ये भी है सोनाली, सानिया, किस्सू। कौन सा मोहल्ला? ये कोड़ी मोहल्ला कहलाता है, तेल टंकी के पास। विनती करती हूँ, अब हम लोग कहाँ जाए? अब तो हमारा कमाने वाला सहारा भी मर गया। मेरी आप लोगों से निवेदन है, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। उनने हमको बताने के पहले, जताने के पहले और आके पूरा बुलडोजर हमारे घरों में चढ़ा दिया सर। और ये हमारा ये बुढ़ा जिसके जिसे छोटे छोटे बच्चे, जवान बेटी लगी है, किसी की उन्होंने नहीं सुनी। खूब हाय दुहाई किया, खूब रोए गए। उन्होंने आके बुलडोजर डायरेक्ट चढ़वा दिया।
ना बताया, 2-4 पहले दिन बता देते या महीने में पहले जता देते तो हम लोग होशियार हो जाते। आए एक उन्होंने बुलडोजर चढ़वा दिया। अब वो बुलडोजर चढ़वाने के बाद हम लोग घर से बेघर हो गए। ठंडी में हमारा ये बाप मर गया करके। अब क्या करें साहब, हम लोग कहाँ जाए? बेघर कर दिया हम लोगों को, हम लोग कहाँ जाए बोलिए आप। ऐसी जानकारी लग रही है और कुछ लोगों के दस्तावेज भी देखे तो वो लोग निगम की रसीद भी उनके पास हैं और कुछ लोगों के पास पट्टा भी है। ऐसी जानकारी लगी है कि गुंडा अभियान के तहत मध्य प्रदेश शासन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है जिनके मकान शासकीय भूमि पर बने हुए हैं और कुछ एक आध घरों पे यहाँ पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव, ऐसी जानकारी मुझे भी लगी थी कि परसों दिया था, लेकिन एकदम से कई मकान यहाँ पे तोड़ दिए गए। जिनके पास पट्टे थे उनके भी मकान तोड़ दिए गए और ये बड़ी दयनीय स्थिति हुई कि एक बुजुर्ग की यहीं पर प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी। कुछ अलाव या कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती, टेम्परेरी व्यवस्था हो जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। पूरी रात में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अभी इनका ठिकाना कहीं नहीं बन पा रहा है। तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनका हाल फिलहाल कुछ ऐसा ठिकाना बन जाए जहाँ पे ये रह सकें। और फिर मान लीजिए अगर अपन को कहीं से हटाना भी था तो विधिवत, देखिए बड़ी बड़ी योजनाएं चलती हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना और जितनी भी योजनाएं हैं, पहले एक बार प्रस्ताव दे के जो शिफ्टिंग करना चाहे तो उसको शिफ्ट करा देते और उसके बाद अल्टीमेटम देते और अगर फिर कोई नहीं जाता तो कार्यवाही कर देते। लेकिन एक अच्छा वे होता कि अपन सबको बुला लेते, बैठा लेते कि भाई आपको मकान अब यहाँ पे नहीं रखना, आपको शिफ्ट करना है, तो वो लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाते। लेकिन एकदम से आके ऐसे तोड़ देने से अब सारे लोग सड़क पे आ गए और एक गमी भी हो गई। आप खुद देखिए कि कैसे उसका अंतिम संस्कार होगा, कहाँ से उसका अंतिम संस्कार होगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी। बड़ा ये दृश्य मन को विचलित करने वाला है। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही में ये वल्लभ दास अग्रवाल वार्ड की गरीब बस्ती के जो गरीब लोग यहाँ पर 50 वर्षों से ज़्यादा समय से निवास करते थे झोपड़ी बना करके, और जिनके पास श्रीमती इंदिरा गांधी के समय के ज़मीन के मालिकाना हक के पट्टे थे, इन मकानों को बर्बरतापूर्व कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब मैंने अधिकारियों से निवेदन किया कि ये गरीब व्यक्ति कड़कती ठंड में कहाँ जाएंगे, इनको कोई आश्रय दे दो, इनके रुकने की व्यवस्था कर दो, इनके भोजन की व्यवस्था कर दो। धिक्कार की बात है कि ऐसी निकम्मी सरकार, और इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की और रात में कड़कती ठंड के कारण हमारा एक गरीब व्यक्ति मौत के गोद में चला गया। हमें आक्रोश है इस बात का कि ये प्रशासन गरीबों पर अपनी लाठी चलाता है। हिम्मत है तो जाओ डरबी होटल तोड़ो, क्योंकि वो पैसा देता है इसलिए वहाँ प्रशासन की हिम्मत काम नहीं करती। जाओ बड़े लोगों का अतिक्रमण तोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गरीबों के आशियाने पर तुमने अगर जेसीबी चला दी तो कोई राष्ट्रपति पदक नहीं मिल पाएगा, कोई तमगा नहीं मिलेगा। एक गरीब की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये अन्याय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे आप लोग क्या करेंगे? हमारी मांग है कि ये जो मृत्यु हुई है गरीब व्यक्ति की, इसके परिवार को समुचित मुआवजा दिया जाए। ये जितने गरीब व्यक्ति हैं, जब तक इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती, इनको रुकने के लिए ये हमारा सराय नगर निगम का भवन है, यहाँ रुकने की व्यवस्था की जाए, इनके भोजन की व्यवस्था की जाए। निष्ठुर प्रशासन अगर ये नहीं करेगा तो पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे शहर में इस बात को लेकर के आंदोलन करेगी।